की कृपा से, ऊपर वाले के करम से आज मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत पर यहाँ हिम्मतगंज थाने में ड्यूटी कर रहा हूँ। हमारी माँ की दुआ, सब लोगों की दुआओं से बहुत ही मन लगा के अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और वादा करता हूँ दोस्तों कि जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा, यहाँ से क्राइम, लूटपाट, जितने भी गलत गैर कानूनी काम हैं, सबको खत्म कर दूंगा मैं। देश के लिए चाहे मुझे जान ही गंवानी क्यों ना पड़े, अपने देश की सेवा में जान गंवाना पड़े तो जान दे दूंगा, लेकिन अपने देश की सेवा में कोई कमी नहीं होने दूंगा। जब से ड्यूटी पर आया अभी घर नहीं गया, 15 दिन की छुट्टी लिया और सोच रहा हूं कि घर जाऊं। इस वर्दी में मेरी माँ मुझे देखेगी और मेरी कजरी मुझे देखेगी तो दोनों खुशियों से झूम जाएंगी, बहुत खुश होंगे दोनों। चल रहा हूं, छुट्टी मिली है, एक हफ्ता 10 दिन घर पर रहूंगा, उसके बाद फिर वापस चला आऊंगा। क्योंकि कजरी से फोन पर बात भी हुई थी कि मैं आ रहा हूं, और माँ भी कुछ कह रही थी कि कुछ ये लाना है वो लाना है। अब घर चलूं, दो नौकर है लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं रहता घर में, टाइम टाइम से काम पर भी नहीं आते। देखता हूँ घर वाले क्या कर रहे हैं। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिया उसका कफन दफन हो गया, खेल खत्म। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आज के बाद मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। जा रहा हूँ इसी वक्त मैं चंबल, या तो मर जाऊंगा या तो कुछ कामयाबी लेकर आऊंगा, ताकि मैं सेठ कालीमल का सामना कर सकूं। अगर जिंदा वापस आया तो सेठ कालीमल तेरी जिंदगी का अंत मेरे हाथों से होगा। चल रहा हूं इसी वक्त चमल की जंगलों की तरफ। दोस्तों, आज के बाद शायद हमसे कोई गुनाह भी हो सकता है, माफ कर देना। जो कर्मा कभी किसी के सामने खड़ा होकर बातें नहीं किया, नजर नहीं मिलाया, आज वही कर्मा अपनी जान देने जा रहा। हमारी दुनिया उजाड़ दी गई है, जा रहा हूं। अगर जिंदा रहा तो वापस जरूर आऊंगा।
पुलिस के मुखबिर है। भाई साहब आप लोग कौन? हम लोग गांडू हैं। भागने की कोशिश किया, सारे खड़ा होकर यहीं पर छलछला देंगे हम। तुम गिर चुके हो। भाई चारों तरफ से देखिए मैं कोई मुखबिर नहीं हूँ, ना मैं पुलिस का आदमी हूँ भाई साहब। मैं एक मजबूर और परेशान आदमी हूँ जो अपनी परेशानी लेकर मैं चमन की ओर जा रहा था। मेरी मजाक मत उड़ाओ, मुझे जाने दो बाबूजी। मैं लौटने के बाद आप सबको सारी हकीकत बता दूंगा। मुझे मैं जानता हूँ साले पुलिस के मुखबिर जो भी मिलते हैं साले चकमा देकर इतने साथी हमारे साले मारे गए। ऐसे ऐसे व्यक्ति साले मिल जाते हैं। इस वजह से आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे साले। मैं तुम्हें हकीकत बताना पड़ेगा। बहुत बुरी तरीके से फंस गया यार। ये साले 50-50 ग्राम के लोग, ये साले बंदूक लगाए हैं मुझ पर। भाई साहब एक मिनट, ये लोग कौन है? ये तो देखो। कौन? ये सामने देखो। सामने ना मत दिखाओ, ठीक है ना? सामने दिखाओगे? अरे यार यहाँ गोली चलाओगे मुझ पर, मुझे मारोगे, बहुत लोग हैं, इनको गोली लग जाएगी भाई साहब। अभी देखना चाहता है न बड़े साले बता नहीं है पर छला दूंगा। लेकिन आप कौन? बताया ना गांडू हूँ। गांडुओं के हाथ में बंदूक, हाँ ये बेल्ट, हाँ तुझसे भरा हुआ बेल्ट, हाँ। कहीं आप डाकू तो नहीं है? वे कौन है? गांडू भाई। हाँ? गांडू का वैसे सार दिखा बखैर। गांडू का मेरा नाम कर्मा है। अच्छा। गाँव अचलपुर का रहने वाला हूँ बाबूजी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है भाई। बेबस लाचार आदमी। बहन की शादी नैनापुर गांव में कर दिया बड़े आदमी के यहाँ, जिसमें से उसको मैंने 20,000 रुपए का वादा किया था कि मैं तुम्हें कमा कर 20,000 रुपए दे दूंगा दहेज के लिए। हमारे गांव का सेठ कौड़ीमल, जिसके यहाँ मैं अपनी बहन की शादी में 5,000 रुपए कर्ज लाया था, उसी पैसे के खातिर वो हरामखोर हमारी पत्नी की इज्जत को लूटना चाहता था बाबूजी। पैसा नहीं दिया तो उसे वो चाकुओं से मार डाला। आज ये भी मैं उसका कफन दफन करके आ रहा हूँ। उस तरफ ससुराल में मेरी बहन को मारा जा रहा है साहब। मैं इसी वजह से जंगल की तरफ चल पड़ा। या तो मर जाऊंगा या तो मैं कुछ बन कर आऊंगा बाबूजी। यही कहानी हमारी है। तो तुम औरत के खातिर मरना चाहते हो? उधर तुम्हारी बहन परेशान है। अगर तुम्हारी बहन घर पर आएगी तो क्या जवाब पाएगी? अरे रोते रोते वैसे ही मर जाएगी। अब अंजाम क्या होगा साहब ये तो नहीं जानते हैं। अगर हमने इरादा किया था कि अगर चंबल की तरफ जाऊंगा तो हाथों में बंदूक उठाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे रोक लिया। अब भी एक डकैत है साहब, मुझ में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि मैं हाथों में बंदूक उठा सकता हूँ साहब। हाँ, अपनी बीवी का बदला ले सकते हो? चलो आज कसम खाओ, क्योंकि हमारे सरदार भी मारे गए। आज के बाद हम लोग अपना सरदार तुम। भाई साहब आपने जो हम पर एहसान किया है ये जिंदगी भर एहसान नहीं भूल पाऊंगा मैं। आज ये बंदूक हमने उठाई है तो आज कसम खाते हैं, आज के बाद हमारी जिंदगी का सीधे एक मिशन होगा, एक मकसद होगा। अपने कातिल अपने दुश्मन को दुनिया से मिटा देना। घबराओ नहीं गौरी। जिस तरीके से मेरी गौरी को ये सारा सेठ कौड़ीमल ने मारा है, अगर उसी तरीके से कुत्ते की तरह दौड़ा के न मारा था, डाकू कर्मा नाम नहीं हमारा। मरेगा सेठ, मरेगा सेठ।
महाराज को बहुत पैसे की जरूरत है, तो मैं ये कहना चाहूंगा और चलते हैं इसी वक्त सबसे पहले माँ भवानी के दर्शन करते हैं, उसके बाद गाजलपुर वापस चलना है। दर्शन करने के पहले हाँ मैं प्रैक्टिस लेना चाहता हूँ कि यहीं पर तुम हाँ निशाना लगाओ, यही पहाड़ी की तरफ तुम निशाना लगाओ। अगर निशाना सक्सेस हो गया तब तो अभी तत्काल हम लोग चलेंगे सेठ कौड़ी मल को गोलियों से भूंजने का। अभी अभी आपने कहा कि मुझे सरदार आपने मान लिया है, हाँ तो सरदार के ऊपर हुकूमत नहीं चलाई जाती है, उसकी बात तो मानना पड़ेगा तुम्हें। मानना पड़ेगा। मेरे हाथों में बंदूक है, इस वक्त सबसे पहले माता रानी के हम दर्शन करेंगे, उसके बाद जहाँ तुम कहोगे वहाँ निशाना लगा तुम हवा पे गोली चलाओ, ठीक है, तत्काल हवा पे गोली चलाओ। चलो ठीक है चला देते हैं। नंबर 1 आओ तुम। अरे क्या हुआ? इसमें तुमने गोली ही नहीं लोड किया था। यही मैं तय करना चाहता था हाँ हाँ कि हम लोग हाँ। जब राइफल उठाते हैं तो उसकी ओजने से ये समझ लेते हैं कि इसमें राइफल में गोली है हाँ। या नहीं है। वो वाली राइफल देवे। चलिए कोई बात नहीं, आओ इसी वक्त चलते हैं, एक एक को चुन चुन इस दुनिया से मिटा देंगे। चलो सरदार जी। तो समय कितना भी नाजुक हो, ये जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है, और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है।